हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इक्विटास एंड उज्जीवन के कंपैरिजन के बारे में कि अभी जो कोविड ईयर जो कंप्लीट हुआ है उसके बाद से आज तक की परफॉर्मेंस इन दोनों बैंक्स की कैसी रही है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, ईयर 2023, 22 एंड 21 की एक समरी बनाई है जिसमें हमने क्वार्टरली इनका जितना प्रॉफिट है वो पूरा दोनों का ले लिया है। जैसे उज्जीवन का दिसंबर 22 से मार्च 21 तक। मैं इसमें जो कोविड का ईयर है उसको नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके बाद का क्या परफॉर्मेंस था वो नोटिस करना था। एंड सिमिलरली मैंने इक्विटास का किया है। तो अब अगर आप जैसे देखेंगे कि हर क्वार्टर का मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया है और उसमें लेस हमने क्या कर दिया है कि नेट एनपीए जो आज की डेट में है वो कितने हैं। तो इसका टोटल जैसे आप देखोगे तो ये आता है 505 करोड़ नेट पॉजिटिव। उसके बाद हम आए इक्विटास पे। हमने सिमिलर कैलकुलेशंस इक्विटास के लिए किया टिल मार्च 21। इसका टोटल लिया एंड देन जो इसका नेट एनपीए है वो भी कंसीडर किया। तो हमारा फाइनल टोटल आता है 354। उसमें हमने ऐड किया इस पे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। जो अगर हम सपोज आज की डेट में 423 करोड़ का पूरा प्रोविजन बुक करते हैं तो उस पे 25% का अमाउंट आता है 105.75 करोड़, जो उसको टैक्स बेस मिलेगा इफेक्ट। और वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो इस हिसाब से इनका वो आता है 460 करोड़ के आसपास एंड उज्जीवन का टोटल आता है 505 करोड़ के आसपास। तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे दिखता है कि आफ्टर कोविड ईयर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो रहा है वो उज्जीवन रहा है कंपेयर टू इक्विटास। अब इसमें सेकंड चीज है, अगर हम अदर फैक्टर्स देखें तो इक्विटास की जो लोन बुक है वो उज्जीवन की लोन बुक से काफी ज्यादा बड़ी है। और स्टिल उनका प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उज्जीवन से कम रहा है। सेकेंडली उज्जीवन का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटास से कई ज्यादा है। अगर आप एज ऑन दिसंबर 2023 दिसंबर 2022 का रिजल्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इक्विटास का इन्वेस्टमेंट अराउंड 6,000 करोड़ है एंड उज्जीवन का अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ है। तीसरा, इक्विटास का लोन डिसबर्समेंट जो रहता है वो हमेशा उज्जीवन से कम ही रहता है। आप कोई भी क्वार्टर का उठा के देख लीजिए। फोर्थ चीज है कि उज्जीवन का जो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड है, जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि 273 नेगेटिव था, फिर नेगेटिव 33, फिर बढ़ गया 127, फिर बढ़ गया 203, फिर बढ़ गया 294। तो ऐसे कंटिन्यूअसली उज्जीवन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है सितंबर 21 से। लेकिन अगर आप इक्विटास का आप चेक करेंगे तो इनका बहुत अनस्टेबल है। जैसे थोड़ा सा बढ़ना जब शुरू हुआ फिर गिर गया, फिर थोड़ा सा ही बढ़ा जो लेकिन स्टिल मार्च 22 से कम था, फिर अचानक से अभी बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है कि फ्यूचर क्वार्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो उज्जीवन की है वो आगे 100% इक्विटास को बीट करेंगे क्योंकि इनका जो स्टेबिलिटी है जो प्रॉफिटेबिलिटी में चल रहा है वो अभी आगे भी चलेगा। प्लस रिकवरीज भी होनी है और इन्वेस्टमेंट इनकम जैसे बढ़ रहा है तो इनकी और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आएगा। उस वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी 100% इनसे ऊपर ही रहने वाला है। एंड लास्टली इक्विटास का जो राइट ऑफ है अगर आप इस क्वार्टर का देखेंगे तो 100% उज्जीवन से कम आया, नो डाउट। लेकिन उनके अपग्रेडेशन एंड रिकवरीज भी अगर आप चेक करोगे तो वो भी इक्वली लोअर हुए हैं। उस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे ये इनका नेट एनपीए है 423 करोड़, ये अभी रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि इनका डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। एंड अगर आप क्यू क्यू इसको कंपेयर करोगे तो 430 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 430 करोड़ से 423 करोड़ पे आ रहा है। तो यानी ये लोग प्रोविजन भी जब बुक कर रहे हैं 44 करोड़ या अप्रोक्सीमेटली जो भी एक अमाउंट है इस क्वार्टर का, तो भी इनका ज्यादा इफेक्ट एनएनपीए पे नहीं आ रहा। वो सिर्फ मुश्किल से लेस देन 10 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आज की डेट में अगर आपको कंपेयर करना है उज्जीवन और इक्विटास का तो इस वे में कंपेयर करना मुझे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, अदर देन अगर हम आरओए ये सब देखें तो। क्योंकि इससे क्लियर कट पिक्चर सामने आती है कि उज्जीवन इतना अनसिक्योर्ड इसमें बिजनेस में होके भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है एक सिक्योर्ड लेंडर के इससे। सो यस, ये मैंने क्विक आपको एक बैकग्राउंड दे दिया इक्विटास और उज्जीवन का कंपैरिजन का। सो यस, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।